हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा एमएस वर्ड की हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है इंसर्ट टैब में मौजूद ऐड सिग्नेचर लाइन। और इस कमांड के साथ हम और एक कमांड कवर करेंगे, वो है क्विक पार्ट में मौजूद ऑटो टेक्स्ट कमांड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐड ए सिग्नेचर लाइन का यूज़ करते हैं। इसका जो डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इंसर्ट ए सिग्नेचर लाइन दैट स्पेसिफाई द इंडिविजुअल हु मस्ट साइन। दोस्तों, जब भी हम कभी कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, मान लीजिए हमने कोई लेटर लिखा और अब हमें उस लेटर में किसी पर्टिकुलर जगह मेंशन करना है कि किसी XYZ पर्सन के साइन होने हैं, तो उस जगह को मेंशन करने के लिए उस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम एक सिग्नेचर लाइन ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, हम इस कमांड को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं। हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं और इमेजेस वाले ऑप्शन में आकर क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पर सर्च किया, मान लीजिए फॉर्म्स विथ सिग्नेचर लाइन। तो आप देखेंगे यहाँ पर गूगल में बहुत सारे फॉर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ ये सिग्नेचर का एरिया यहाँ पर छोड़ा हुआ है, यहाँ जो भी पर्सन होगा उसका सिग्नेचर होगा। ऐसे ये एक सिग्नेचर लाइन है, यहाँ नीचे उसका नाम डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। तो इस तरह से अपन सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ये एक परफॉर्मा है, यहाँ पर सिग्नेचर के लिए एरिया स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अपन वर्ड में भी इस तरह का ऐड ए सिग्नेचर लाइन की मदद से एरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो ये समझ आ गया होगा आपको कि बहुत सारे फॉर्म, लेटर्स, इस तरह की जगह पर अगर आपको सिग्नेचर लाइन ऐड करनी है तो आप इस कमांड का यूज़ कैसे करेंगे। मान लीजिए अपन ने एक लेटर प्रिपेयर किया टू मिस्टर ABC, और इसके बाद अपन ने रैंड कमांड से 2 पैराग्राफ इंसर्ट कर दिए। ठीक है, इसको अपन ने मार्जिन बढ़ा दिया। ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, यहाँ आपको सिग्नेचर लाइन ऐड करनी है मान लीजिए। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन को सीधा आना पड़ेगा इंसर्ट में जाकर ऐड ए सिग्नेचर लाइन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब हमें यहाँ पर सजेस्टेड सिग्नेचर इस वाले ऑप्शन में आकर साइनर का नाम लिखना है, जिसका भी साइन होना है उसका नाम। मान लीजिए मैंने यहाँ टाइप कर दिया विक्रम शर्मा। ठीक है, और सजेस्टेड सिग्नेचर्स टाइटल, यहाँ पर जो भी साइनर्स टाइटल, जो भी साइन करने वाला है उसका टाइटल, उसका डेजिग्नेशन कि वो क्या है, मैनेजर है, डायरेक्टर है। तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया DIRECTOR, डायरेक्टर। ठीक है, या अगर स्कूल में है तो प्रिंसिपल है या टीचर है। तो इस तरह से जो भी डेजिग्नेशन है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद आप जो भी साइनर है उसका ईमेल एड्रेस आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन टू द साइनर, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, आप कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी कर्सर वाली लोकेशन पर एक सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाएगी। यहाँ पर जो भी साइनर होगा वो अपने सिग्नेचर करेगा। तो इस तरह से आप सिग्नेचर लाइन अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। आप मल्टीपल सिग्नेचर लाइन भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको और एक सिग्नेचर लाइन चाहिए साथ साथ, तो आप सीधे ही इस ऑप्शन पे जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे जाएंगे और अब की बार यहाँ मैंने टाइप कर दिया, मान लीजिए PRIYANKA, प्रियंका शर्मा, और टाइटल हमने डाल दिया यहाँ पर मैनेजर। ठीक है, और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो और एक साइनर की लाइन आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी विक्रम, जैसे मेरा नाम विक्रम शर्मा ही है, मैं डॉक्यूमेंट में जब भी
इससे रीड करूँगा तो यहाँ मुझे इस जगह पर साइन करने होंगे। ऐसे ही जो मैनेजर है उनको यहाँ पर साइन करने होंगे। तो ये फ़ायदा है ऐड ए सिग्नेचर लाइन का। आई होप कि आपको ये कमांड समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ऑटो टेक्स्ट कमांड के बारे में। फ्रेंड्स, ऑटो टेक्स्ट कमांड क्या होती है? ऑटो टेक्स्ट कमांड का यूज है, जैसे मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कई टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो बार बार काम आते हैं, तो आपको वो टेक्स्ट बार बार टाइप नहीं करना पड़े, तो इसके लिए आप उसको ऑटो टेक्स्ट में उसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑटो टेक्स्ट में इसकी एक टेक्स्ट की एंट्री की हुई है। मैंने अगर गेट वर्ड टाइप किया तो ऊपर सजेशन आ रहा है कि गेट वर्ड में अगर आप प्रेस एंटर का यूज़ करते हो तो ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने एंटर दबाया, क्योंकि ये एंट्री मैंने ऑटो टेक्स्ट वाले ऑप्शन में की हुई थी, इसलिए ये यहाँ पर फीड हो गया। अगर आपको सिर्फ गेट लिखना होता तो आप एंटर नहीं दबाते, स्पेस दबाते। और जयपुर, तो सिर्फ गेट वर्ड आपका डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होगा। तो ऐसे अगर आप भी चाहते हो कि जो वर्ड आपका फ्रीक्वेंटली यूज़ आता है या जो पर्टिकुलर लाइंस आपकी फ्रीक्वेंटली यूज़ आती है, तो आप उसकी एंट्री ऑटो टेक्स्ट में कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक वर्ड VIKRAM स्पेस SHARMA स्पेस ACADEMY एकेडमी, ठीक है, और कॉमा करके हमने इसमें कर दिया जयपुर कॉमा राजस्थान, ठीक है। इसके बाद आपने एंटर दबा दिया और मोबाइल नंबर डाल दिया इसमें 9828063784। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आपको मुझसे कोई भी क्वेरी हो तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ईमेल एड्रेस डाल दिया, ईमेल तो विक्रम SHARMACADEMY@gmail.com, ठीक है। तो ये एंट्री हम अगर बार बार यूज़ में लेते हैं तो हम इसे ऑटो टेक्स्ट में कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए आपने ये दोनों लाइन टाइप करने के बाद इस लाइंस को सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही हमने लाइन सेलेक्ट कर ली तो इंसर्ट मेन्यू में, इंसर्ट टैब में जाकर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एक्सप्लोर क्विक पार्ट। इसके बाद आपको क्लिक करना है ऑटो टेक्स्ट पे। ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सीधे आएंगे सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटो टेक्स्ट गैलरी का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ ओके पर क्लिक करना है। तो जैसे ही अब आगे विक्रम शर्मा जब भी आप लिखेंगे तो ये पूरी एंट्री आपकी इंसर्ट हो सकती है। जैसे हमने ओके पर क्लिक किया तो ये एंट्री विक्रम शर्मा के नाम से इसमें सेव हो गई। मान लीजिए आपको किसी नए डॉक्यूमेंट में हमने कंट्रोल एन दबा के एक डॉक्यूमेंट न्यू ओपन कर लिया, आप इंसर्ट में जाएंगे और सीधे आएंगे एक्सप्लोर क्विक पार्ट पे। इसके बाद ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एंट्री आपने इसमें फीड की थी आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, यहाँ आपको वो एंट्री दिखाई देगी। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट में उस जगह पर वो एंट्री इंसर्ट हो जाएगी। या आप जब भी कभी VIKRAM स्पेस देते हैं तो वो एंट्री आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। यहाँ आपको एंटर दबाकर उस एंट्री को उस डॉक्यूमेंट की लोकेशन पर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो वो जो हमने एंट्री सेव की थी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। और अगर हम कंट्रोल Z करते हैं तो सिर्फ विक्रम लिखा हुआ स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज में अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो एंट्रीज फीड कर सकते हो जो आपके डॉक्यूमेंट में बार बार काम आती है। और इन एंट्रीज को किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी समय किसी भी लोकेशन पर आप काम में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ऑटो टेक्स्ट कमांड भी अच्छे से समझ आ गई होगी। और हमारी आज की क्लास की दोनों कमांड्स जिसमें हमने ऑटो टेक्स्ट और ऐड ए सिग्नेचर लाइन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब इस क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। और हर बार की तरह मेरा आपसे वापस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मैंने बनाया है ये यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप मुझे व्हाट्सएप या मेल के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। फिर मुलाकात होगी आपकी एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।